बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए कि जो अरसा दराज से लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं और इस इंतज़ार में हैं कि लेक्चरर की सीटें कब अनाउंस होंगी। उनके लिए ये खुशखबरी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो लेक्चरर भर्ती होते हैं उनकी समरी महकमा की तरफ से फाइनलाइज होकर अप्रूवल के बाद, फाइनेंस की तरफ से भी अप्रूवल के बाद ये पीसीएससी की तरफ जा चुकी है और इंशाअल्लाह किसी वक्त भी ये अनाउंस हो जाएंगी, अखबार पे इश्तिहार वगैरह आ जाएगा। यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ कहें कि अब आपके इंतज़ार का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब आपको अमली मैदान में उतरने का वक्त आ चुका है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और उम्मीदवार ऐसे थे और होंगे कि जो इस इंतज़ार में थे कि जब अखबार पे इश्तिहार आएगा हम इसको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो ऐसे उम्मीदवार हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने पहले भी 2-4 लेक्चर्स दिए थे इस पर और आपसे कहा था कि अपनी तैयारी भरपूर रखें और जब वक्त आना है तो आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होना। तो अब वक्त आ पहुँचा है और अब आपके पास वक्त नहीं है। तो अब आपके लिए मैंने वो सारी जितनी मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट की वैकेंसी हैं, उनकी सीटें हैं, वो आपके सामने मैं अभी बताऊंगा किस सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं पंजाब में। आपने उसी मुनासबत से उसकी तैयारी करनी है। मगर उससे पहले एक जो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस टारगेट को अचीव करने के लिए अज़्म मुसम्मम यानी डिटर्मिनेशन और मुकम्मल तौर पे पुख्ता अज़म के साथ मैदान में उतरें कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है, लेक्चरशिप के लिए अप्लाई भी करना है और ये सीट अपनी निकालनी है। अगर आप अपने इरादे में मुतसलसल हैं, परेशान हैं और आप में पुख्ता अज़म नहीं है तो उसकी वजह से आप पुख्ता अज़म की कमी की वजह से आप तैयारी भी नहीं कर सकेंगे। दुनिया के अंदर कोई काम भी छोटे से लेकर बड़े से बड़े काम तक भी जब बंदा उस पर एक अज़्म मुसम्मम नहीं करता, मुकम्मल पुख्ता अज़्म नहीं करता कि मैंने ये काम करना है, तब तक वो काम नहीं होता। तो ये काफ़ी देर के बाद सीटें अनाउंस हो रही हैं। तो अब अगर आप इसमें कोई सुस्ती दिखाते हैं और इसके अंदर तैयारी में कोई कमी दिखाते हैं तो फिर आप देखें कि इसके अंदर आप ज़िम्मेदार ख़ुद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सीटें हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट की और आपके अब डिपेंड करता है कि आप इसके लिए कितनी तैयारी करते हैं। आपको मैंने पहले आज से 2-3 महीने पहले कह दिया था कि आप तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें। आपका जो सिलेबस है एमए या एमएससी का, उसके अलावा बीए बीएससी का, उनको मुकम्मल तौर पे आप गो थ्रू करें। बेहतर है उसके नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज़ बनाएं और उसकी तैयारी के लिए मुख्तलिफ़ बुक्स भी मिल जाती हैं। जहाँ तक मेरा मामला है, मेरे सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी और अरबिक है, तो इस पर इंशाल्लाह मैं कुछ लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ, कुछ मज़ीद डिलीवर करूँगा। मेरे पास जितना मुमकिन हो सका जो इस्लामियात के स्टूडेंट हैं उनको मैं मटेरियल प्रोवाइड करूँगा, तरीक़ाकार भी उनको बताऊँगा। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी उम्मीदवार हैं सब्जेक्ट्स के, उनको भी इसी ट्रैक पे चलते हुए मेहनत करनी होगी। आप इसको एक चैलेंज के तौर पे लेंगे, मेहनत कर लें। ये याद रख लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फरमान है कि अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को उसी का सिला मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। अगर आपने इस लेवल की मेहनत की होगी तो यकीनन अल्लाह की तरफ से आपको सिला मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो जो करेगा उसको सिला मिलेगा। तो इसलिए बिल्कुल आप पुख्ता इरादे के साथ मेहनत करेंगे
जहन से ये निकालें कि देखें सीटें इतनी हैं, पूरा पंजाब है, इतनी ज़्यादा रश होगा, इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस होंगी, पता नहीं क्या बनेगा। भाई ये बात जहन में रख लें, जो लोग सिलेक्ट होंगे वो आपकी तरह होंगे, आप में से होंगे, आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में से पढ़े होंगे और इसी पंजाब के रहने वाले होंगे। ना तो वो कोई खलाइक मखलूक होगी, ना वो फरिश्ते होंगे, ना वो बाहर से आए होंगे, आपके दोस्त होंगे, लेकिन उन्होंने मैनेज किया होगा, मेहनत की होगी, पढ़ा होगा, तैयारी की होगी और कई साल से वो तैयारी कर रहे होंगे। तो एक तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। जिनके पास ये सहूलत है वो एमए एमएससी की क्लास को पढ़ाते हैं या पढ़ा सकते हैं या उनके पास स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर पढ़ाएं, इससे बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो आपको एमए और एमएससी का सिलेबस जो है ना, वो तो आपको इस तरीके से तैयार होना चाहिए कि आपको कोई सवाल वहाँ से आए और फिर आपको ना आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं आपने पढ़ी होती हैं, गो थ्रू नहीं की होती, जहन से निकल चुकी होती हैं, बाद में पछताते हैं यार ये तो बड़ी आसान चीज़ थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब मैं स्पेशली तौर पे इस्लामियात वालों के लिए कहूँगा कि आप अल कुरान, जो उसके पहले जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं पार्ट 1 के, अल कुरान, अल हदीस, तकाबुल अदयान, तारीख़ इस्लाम और फिर उसके बाद अरबी ज़बान व अदब, और उसके बाद पार्ट 2 के अंदर खसूसी तौर पे जो अल फ़िक़्ह है, तो उसके बाद फिर इस्लामी मुआशी निज़ाम वगैरह, इनको आप तैयार करें। आपने पढ़े हुए हैं, आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इनकी ओरिजिनल बुक्स ले लें, एमसीक्यूज़ बने हुए कुछ बुक्स मिल जाती हैं। और एक और ज़हन में रखें कि जो आप चीज़ पढ़ें, कोई टॉपिक पढ़ें, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आप असूल तफसीर पढ़ते हैं, असूल हदीस पढ़ते हैं, तो आप अब असूल हदीस से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, मुसन्निफ़ीन पढ़ें, असूल हदीस के कवानीन पढ़ें, असूल तफसीर पर लिखी जाने वाली किताबें पढ़ें, उनके मुसन्निफ़ीन पढ़ें। तो एक वसी माइंड लेकर, वसी तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपके पास इल्म का समंदर होना चाहिए। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैदान में उतरेंगे, आप कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला आपकी कोशिश का ज़रूर सिला देगा और आप कामयाब होंगे। और कामयाबी के बाद इंशाल्लाह आप लेक्चरार भर्ती हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब देखें ज़रा, लेक्चरार जो मेल हैं, इनकी जो एज लिमिट है वो है 21 से 28 तक। ये तो आम है। इसमें रिलैक्सेशन जो है वो 5 ईयर्स की है, यानी 33 ईयर्स तक वो उम्मीदवार जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी कोई जॉब गवर्नमेंट नहीं कर रहे। और जो जॉब कर रहे हैं उनकी एज जो है वो सेव हो जाती है, तो वो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं तो उनकी एज 33 ईयर्स होगी, इसके बाद वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और दूसरी बात कि लेक्चरशिप के लिए वो कम से कम किसी एक सीट के लिए, जब पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करते हैं तो एक सीट के लिए 3 दफ़ा कर सकते हैं। अगर उन्होंने पहले 2 चांस अवेल कर लिए हैं तो इसका मतलब अब उनके पास लास्ट चांस होगा, तो उसके बाद उनके पास ये भी चांस नहीं होगा। तो अब आप देखें इस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं जिन्होंने 2 दफ़ा पहले अप्लाई कर दिया है, अब तीसरी दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं। कई ऐसे होंगे जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, कई ऐसे हो जाएंगे जिसमें जो दूसरी दफ़ा कर रहे हैं। बहरहाल आप जो भी चांस अवेल कर रहे हैं इसको छोड़ दें, आप फर्स्ट करें या लास्ट करें। आप समझें कि मेरा लास्ट चांस है और मैंने इसके अंदर ये सीट को अवेल करना है। सीटें माशाल्लाह इस दफ़ा अच्छी हैं कुछ सब्जेक्ट के अंदर। अब देखें, सबसे पहले मेल की सीटें हैं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अरेबिक की 8 सीटें हैं, बायोलॉजी की 20 हैं, बॉटनी की जो है 8 हैं, केमिस्ट्री की 90 हैं, उसके बाद कॉमर्स की 30 हैं, कंप्यूटर साइंस की 40 हैं, इकोनॉमिक्स की 50 हैं, एजुकेशन की 40 हैं, इंग्लिश की 130 हैं। उसके बाद है जी जोग्राफ़ी की 18 हैं, हिस्ट्री की 25 हैं और ये इस्लामियात की 50 हैं। इस्लामियात वाले लिंक रखें, राब्ता रखें, फ़ोन पे कर सकते हैं, मेरा जो चैनल है वहाँ पे कर सकते हैं। कुछ लेक्चर मैंने डिलीवर किए हैं और जो एमए के लेक्चर हैं उनको भी सुने। आप ग्रामर के लेक्चर सुने, असूल तफसीर, असूल हदीस की, वही चीज़ें हैं जो बार बार आती हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह इस पर लेक्चर मैं डिलीवर करूँगा। मज़ीद आप गाइडेंस लेना चाहें तो आप राब्ता भी कर सकते हैं इस्लामियात से रिलेटेड और फिर अरबी से रिलेटेड। जर्नलिज़म की 5 हैं, लाइब्रेरी साइंस की 5 हैं, मैथमेटिक्स की 100 हैं, पाक स्टडी की 7 हैं, उसके बाद पर्शियन की 5 हैं, उसके बाद है जी फ़िलासफ़ी इसकी जो है वो 3 हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन की 50 हैं।
उसके बाद ये फ़िज़िक्स की 75 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 30 हैं, उसके बाद साइकोलॉजी की 20 हैं, पंजाबी की 10, सराइकी की 5, सोशल वर्क 5 और सोशियोलॉजी 15, स्टैटिस्टिक 60, उर्दू 100 और ज़ूलॉजी 12। तो टोटल जो मेल की वैकेंसीज हैं मुख्तलिफ सब्जेक्ट में वो 1016 बनती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भी हैं, मुख्तलिफ कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें कम है, लेकिन जो कॉमन किस्म के सब्जेक्ट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें आप कोशिश करने से अवेल कर सकते हैं। उसके बाद है जी लेक्चरर जो है ना फ़ीमेल, उनके लिए एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा होती है, 21 से 28 तक। रिलैक्सेशन उसमें 800 जो ईयर्स की होती है, तो यानी टोटल इनकी 36 ईयर्स में वो अप्लाई कर सकती हैं जो फ़ीमेल है। तो ये फ़र्स्ट टाइम। बाकी वो दूसरा रूल्स इसी तरह है कि अगर वो 2 दफ़ा अवेल कर चुकी हैं इस चांस को, तो अब लास्ट होगा उनके पास चांस। और अगर नहीं कर चुकी, कोई 2 दफ़ा कर चुकी है, कोई 1 दफ़ा कर चुकी है, बहरहाल उनके लिए भी रूल्स इसी तरह है तैयारी करने के लिए कि आप जिस सब्जेक्ट की हैं आप तैयारी करें, और जो इस्लामियात और अरबी की हैं वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें, और रहनुमाई के लिए रब्ता करें, और चैनल को भी देखें। यानी जहाँ से आपको एक फ़िक्रा भी मिलता है, एक लफ्ज़ भी मिलता है, वो आप ज़रूर देखें। मेरे पास कुछ साबका पेपर हैं, वो हलशुदा आपको सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह लेक्चर की शक्ल में, वो आपको मैं हल करवा दूंगा। मुख्तलिफ सब्जेक्ट के हैं, अगर बाकी सब्जेक्ट वाले भी कोई रब्ता करना चाहें उनको भी मैं कुछ लेक्चर वो दे सकता हूँ जी। उसके बाद देखें इसमें अरबिक है 13 इसकी सीटें हैं, बायोलॉजी की 50 हैं, बॉटनी की 15 है, केमिस्ट्री की 100 है, कॉमर्स की 15 है, कंप्यूटर साइंस की 60 हैं, और इकोनॉमिक्स की 70 हैं, एजुकेशन की 80 हैं, और इंग्लिश की 200। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सीटें हैं इंग्लिश की। उसके बाद है जोग्राफ़ी की है 20, हिस्ट्री की है 25, और इस्लामियात की 80। फ़ीमेल के लिए 80 सीटें हैं इस्लामियात की, तो बहुत अच्छी सीटें हैं। अब आप देखें इसके अंदर से आप जो ख़ास तौर पे रेगुलर मेरे स्टूडेंट हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुनते हैं, तो उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि जिन्होंने एमए इस्लामियात किया हुआ है और वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, वो भरपूर तरीके से मैदान में उतरें, और बच्चियाँ जो हैं मेहनत करें, और एमए इस्लामियात का सारा सिलेबस अच्छे तरीके से उसको गो थ्रू करें, तो अल्लाह के फजल से आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। जर्नलिज़म 6 है, लाइब्रेरी साइंस 15 है जी, मैथमेटिक्स है 80, पाक स्टडी 10, पर्शियन है जी 10, उसके बाद है जी फ़िलासफ़ी 3, फ़िज़िकल एजुकेशन 100, फ़िज़िक्स 80, उसके बाद है जी पोल साइंस 50, साइकोलॉजी 60, पंजाबी 20, सराइकी 7, सोशल वर्क 10, सोशियोलॉजी 20, स्टैटिस्टिक 50, उर्दू 90, ज़ूलॉजी 15, और ये होम इकोनॉमिक्स जो है वो 75 है। तो ये तकरीबन इनकी 1400 सीटें बनती हैं, वो मैंने टोटल नीचे। तो ये सीटें हैं जी। आप दोस्त अहबाब जो इसमें अप्लाई करना चाहें, तो मैं दोबारा कहूँगा कि ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद जब अनाउंसमेंट हो जाएगी और आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, तो उस वक्त से लेकर आपके पेपर तक, आपके इंटरव्यूज़ तक आपको कोई गाइडेंस चाहिए, रहनुमाई चाहिए, तैयारी के लिए चाहिए, बुक्स चाहिए, कुछ चाहिए इस्लामियात के लिए ख़ास तौर पे, और अरबी के लिए, वो ज़रूर रब्ता करें। चैनल को देखते रहें, शेयर करें, आगे इन्फॉर्मेशन को बताएं दोस्त अहबाब को जिनको नहीं पता, ताकि वो तैयारी आज से शुरू कर दें। और आप 10-10, 12-12 घंटे पढ़ें। आपने कोई अचीव करनी हो चीज़, तो उसके लिए फिर मेहनत करनी पड़ेगी। आप टारगेट को अचीव करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये नहीं है कि आपने 2-4 दिन पहले बुक्स को देखा और पेपर देने के लिए चले गए, ऐसा नहीं होगा। मेहनत करें और भरपूर रात को, दिन को, अब बाकी एक्टिविटीज़ को छोड़ दें। ये मौका शायद फिर पता नहीं मिलता है या नहीं मिलता, पहले ही बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। ये भी ज़हन में रखा जो चलो जी इधर हो गया ठीक है, ना हुआ तो स्कूल में भाई, ये ज़हन में से निकाल दें। मैंने पहले बात कह दी, अज़्म मुसम्मम, पुख्ता इरादा, मैंने ये हासिल करना है, बस उसके बाद की बातें हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से आप कामयाब होंगे, और अपनी कामयाबी के ज़रिए आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।
ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आप चैनल को देखते रहें, आगे शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों को बताते रहें। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर हो। शुक्रिया।